This video is sponsored by Tanishq School of Nursing. केंद्र सरकार इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2021 पास करने जा रही है, जिसकी वजह से सामान्य ग्राहक के साथ साथ किसानों को भी काफी परेशानियां होने वाली है। साथ ही सरकार बिजली व्यवसाय से राज्य सरकार के सारे अधिकार भी खत्म कर बिजली व्यवसाय कॉर्पोरेट घराने को सौंपने जा रही है। यह कहना है वीज कर्मचारी अभियंता और अधिकारी संगठना राज्य स्तरीय संघर्ष समिति और इलेक्ट्रिसिटी लाइफ स्टाफ एसोसिएशन के सदस्यों का। इस बिजली के विरोध में 10 अगस्त को देशव्यापी आंदोलन किया जा रहा है। इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट 2021 कानून जो है केंद्र सरकार लागू करने के फिराक में है, जिसके विरोध में आज जो है पत्र परिषद ली जा रही है। आने वाले 10 अगस्त को पूरे देशव्यापी जो आंदोलन किया जाने वाला है, आज पत्र परिषद हुई है। हम जानेंगे कि ये कानून जो है साधारण ग्राहक और लोगों के लिए कितना खतरनाक है, क्या इसकी लोगों को किस तरह परेशानी हो सकती है। मुझे बताइए, आज आपने जो है पत्र परिषद ली है इस मुद्दे पर, तो ये जो कानून पास होने जा रहा है इसकी क्या प्रॉब्लम्स आएगी लोगों को, किस प्रकार जो है शोषण किया जाएगा लोगों का। बिजली उद्योग का निजीकरण करने की वजह से और बिजली उद्योग का निजीकरण करते वक्त जो प्रावधान इस नए कानून में 2021 के कानून में सरकार ने लाने की कोशिश की है, उसकी वजह से बिजली के रेट्स जो है, बिजली के दर जिसको बोला जाता है, वो डिसाइड करने के अधिकार आज जो राज्य को दिए हैं, आज जो अधिकार बिजली नियामक आयोग को दिए गए हैं, वो अधिकार छीनकर ये केंद्र सरकार के अधिकार में जाएंगे और केंद्र सरकार वो टैरिफ की पॉलिसी डिसाइड करेगा। और इस तरीके से बिजली उद्योग का निजीकरण हुआ और कॉरपोरेट घराने या फ्रेंचाइजी को सारा उद्योग अगर दिया गया तो निश्चित रूप से ये जो आने वाले प्राइवेट कंपनी है, ये कोई सोशल सर्विस के लिए आने वाले नहीं, ये अपना नफ़ा कमाने के लिए आने वाले हैं। और नफ़ा कमाने की जहाँ बात है, वहाँ पर सरकार जिस तरीके से बिजली कम दरों में मुहैया कर रही है, उस दरों में, उस टैरिफ से ये बिजली कंपनियां करेंगी, ये इम्पॉसिबल है। और इसका उदाहरण हमारे सामने है। पेट्रोल के दर लीजिए, डीजल के दर लीजिए, गैस के दर ले लीजिए। जहाँ जहाँ इस तरीके से निजीकरण किया गया, वहाँ पर सारा आर्थिक बोझ जो है वो कंज्यूमर्स पर आया है। और यहाँ पर भी वही होने वाला है कि देश में जितने भी बिजली ग्राहक हैं और ख़ास करके घर में घरगुती बिजली का उपयोग करने वाले ग्राहक, किसान हैं, पावरलूम वाले हैं, वाटर वर्क्स वाले हैं, म्यूनसिपाल्टी के ज़रिए स्ट्रीट लाइट का टैरिफ है, इन सब में यानी जिससे नफ़ा मिलने वाला नहीं, ऐसे सारे टैरिफ का बोझा बढ़ने वाला है। और बोझा बढ़ा तो उसका सारा जो क्या बोलते हैं, सारा भार जो है वो हमारे कंज्यूमर्स पर आएगा, इसलिए हमारा इसको विरोध है। आपने कहा था कि जो है अभी जो सरकार ने जो बनाया है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है, उसको ये कंपनी को सौंपा जाएगा, उसका एक रुपया मात्र जो है भाड़ा लिया जाएगा। तो वो क्या है? इस कानून में ये प्रावधान है ऐसा कि आज जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, बिजली की सारी जो लाइन्स है, जो बिजली के कार्यालयों की इमारतें हैं, ज़मीन जुमला है, जितने भी एसेट्स है, वो सारे एसेट्स वापरने के लिए बिना कोई इन्वेस्टमेंट किए इन खाजगी कंपनियों को, कारपोरेट घरानों को और फ्रेंचाइजी को दी जाएगी। और नाम मात्र रेंट के ऊपर, यानी 1 रुपये के रेंट के ऊपर ये सब दिया जाएगा। ये इसमें प्रावधान है। यही नहीं बल्कि इसके आगे जाकर भी कारपोरेट घरानों ने और फ्रेंचाइजी ने उनके नफ़े में इजाफा होना, इसलिए ये भी प्रावधान किया गया है कि ऐसे प्राइवेट कंपनियों को जो ऊर्जा उद्योग में आने वाली है, उनको 5 से लेकर 7 साल तक फाइनेंशियल असिस्टेंस भी ये सरकार देगी। ये भी उसमें दिया है और जिसका बोझा हमारे पर आने वाला है, क्योंकि जो भी बिजली के उद्योग में जो भी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट होगा, उसका टैरिफ पर इफेक्ट होगा। और टैरिफ बढ़ा तो उसके सारे कारणों का भुगतना हमको ही पड़ने वाला है, वो कंज्यूमर्स को भुगतना पड़ेगा। आपने कहा था कि सामान्य जो जनता है उन पर भी इसका बोझा आएगा, तो सामान्य जनता जो अभी बिल पे कर रही है, उन पर इसका क्या असर पड़ेगा सीधा? वो तो मेरा कहना है कि टैरिफ बढ़ने के बाद में सामान्य जनता को भरना पड़ेगा ना। आज सारे देश में जो कुल मिलाकर कंज्यूमर्स है, आज महाराष्ट्र में देखिए ना, महाराष्ट्र में 1,88 लाख कंज्यूमर्स है। और ये कंज्यूमर्स में ज़्यादा संख्या किसकी है? किसानों की है, घरगुती बिजली वापरने वालों की है,
छोटे पावरलूम वालों की है, छोटे कारखाने वालों की है, छोटे होटल टपरी चलाने वालों की है। इनके टैरिफ अगर बढ़े तो निश्चित ये इसकी संख्या, इन लोगों की संख्या, इन ग्राहकों की संख्या कभी भी फैक्ट्रियों की संख्या से बहुत ज़्यादा है और ये सब जनता पर गिरने वाला है बोझा। ऐसे में अभी आप 10 अगस्त को जो है आंदोलन किए जा रहे हैं, ऐसे में लोगों को आप ये आंदोलन किस तरह रहेगा और लोगों को क्या कहना चाहते हैं? सही मायने में ये सिर्फ हमारे लिए आंदोलन नहीं है, ये जनता के लिए भी आंदोलन है, ये राज्य के विकास के लिए भी आंदोलन है। क्योंकि ऊर्जा अगर निजीकरण में गया तो राज्य के विकास पर इसका बहुत बड़ा असर पड़ने वाला है और इसलिए जनता को आने वाले दिनों में जो आर्थिक संकट भोगना पड़ेगा, हाँ, उनके रक्षण में हम लोगों ने ये हड़ताल की आवाज़ दी है। हमने कोई आर्थिक मांग लेकर बोनस के लिए, महंगाई भत्ता के लिए, पगारवाड़ के लिए मांग दी नहीं है। ये निजीकरण के खिलाफ में हमारी मांग है और हम ये चाहते हैं कि देश के घटना में जो लिखा है वो घटना के मुताबिक सरकार ने कामकाज करना चाहिए बिजली उद्योग के बारे में और एक तरफा निर्णय ना लेते हुए स्टेक होल्डर से बातचीत करने के बाद ही जो भी बदल करना है तो बातचीत करो पहले हमसे और बातचीत करके जो सही में बराबर है उस तरीके से कानून की प्रावधान होना चाहिए, ये हमारा कहना है। लगातार सरकार जो है प्राइवेटाइजेशन के तरफ बढ़ रही है, हर क्षेत्र प्राइवेट किया जा रहा है, बिजली भी जा रहा है, तो आपका इस पर क्या कहना है? सरकार के तो नीति है ये, चाहे वो बैंक हो, चाहे वो LIC हो, चाहे वो डिफेंस हो, चाहे वो एयर इंडिया हो, चाहे वो पेट्रोलियम हो, चाहे वो स्टील हो, चाहे वो कोल हो, चाहे वो बिजली हो, ये सारा सरकार बेचना चाहती है। ये सिर्फ बेचने के पीछे पड़ी हुई है सरकार। जितना ज़्यादा बेचने का क्या बोलते हैं स्पीड कभी नहीं था, उतना स्पीड ये सरकार को है। सारे मायनों से बेचकर क्या करना चाहते हैं मुझे मालूम नहीं है, लेकिन सरकार देश के धोरण के खिलाफ, औद्योगिक धोरण के खिलाफ काम कर रही है, ये हमारा कहना है। और ये प्राइवेटाइज के लिए हम ऊर्जा उद्योग के लिए नहीं तो हमारे में से बहुत से संगठन जो है पूरे देश में वो सारे निजीकरण के खिलाफ है। LIC के निजीकरण में हम उनके साथ में है, तुम्हारे डिफेंस के प्राइवेटाइजेशन में हम उनके साथ में है, बैंक के प्राइवेटाइजेशन के बारे में हमारा बैंक एम्प्लॉयज़ के यूनियंस को हमारा साथ है सभी जगह। क्योंकि कल जाकर इस तरीके से प्राइवेटाइजेशन होता गया तो जो नीचे का तबका ये प्राइवेट पब्लिक सेक्टर में इतने बड़े तादाद में देश में है, 35 करोड़ के ऊपर, इन पर भी आपको नहीं लगता क्या कि अगर प्राइवेटाइजेशन होगा तो लोगों की सुख सुविधाओं में उसका फ़ायदा होगा, सर्विस अच्छी मिलेगी लोगों को? देख लिए ना हमने प्राइवेटाइजेशन होके गैस का क्या हाल होता है, ये देख लिया हमने। प्राइवेटाइजेशन होके डीजल और पेट्रोल का क्या हाल होता है, ये देख लिया हमने। प्राइवेटाइजेशन होके नागपुर में SNDL ने क्या हाल हमारा किया वो भी देख लिया हमने। क्या हाल हमने औरंगाबाद में किया प्राइवेट कंपनी ने, ये भी देखा हमने। ये भी हाल देखा हमने जलगांव में कि प्राइवेट कंपनी में, कौन सी कंपनी है वो, हाँ नहीं GTL नहीं है, औरंगाबाद GTL है। उन्होंने जो किया वो सारा लोगों के खिलाफ में किया है, उससे नुकसान हुआ और वो नुकसान आखिर पब्लिक सेक्टर के कंपनी को भर के निकालना पड़ा, नागपुर में भी भर के निकालना पड़ा। आपने कहा कि जो 13 राज्यों का इस कानून को विरोध है उसमें BJP के शासित राज्य भी है क्या? कर्नाटक भी है, कर्नाटक ने विरोध किया है, उत्तर प्रदेश ने विरोध किया है, दोनों जगह में विरोध है, आसाम ने भी विरोध किया है। ये 3 राज्यों का तो हमको मालूम है, बाकी जिन्होंने विरोध किया है उसमें केरल है, कर्नाटक है, तमिलनाडु है, तेलंगाना है, आंध्र प्रदेश है, बिहार है, पंजाब है, झारखंड है, उसके बाद में उड़ीसा है। ये सारे राज्यों ने, 14 राज्यों ने, पौंडीचेरी मिला के 14 राज्यों ने अभी तक विरोध किया है। इतना विरोध ने केरल ने तो कल के इसमें रिजोल्यूशन लिया कि अगर कोई भी इस तरीके से निजीकरण किया गया तो हम मानेंगे नहीं, हम उसके खिलाफ में पूरा पब्लिक सेक्टर जो हमने वहाँ पर कायम रखा है वो कायम रखेंगे। केंद्र सरकार जो है लगातार इस तरह के जो कानून है पास करने की कोशिश कर रहा है, मगर आज जो है बिजली कर्मचारी यूनियन जो है इस बिजली कानून के विरोध में खड़ा हुआ है। उनका कहना है कि अगर सरकार इस कानून को नहीं मानती, इस कानून को लागू करती है तो वो 10 तारीख से जो है पूरे तरीके से अनशन पर जाएगा और उसके लिए फिर सरकार जिम्मेदार रहेगी। कैमरा पर्सन दिलेश के साथ मैं प्रकाश शुक्ला, महाराष्ट्र टीवी 24 नागपुर।